सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौम से खिताब किया है और तमाम हमवतनों को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का ये खिताब कल हफ्ते 25 जनवरी को जारी किया गया था। सदर जमहूरिया का कहना था कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क में जामे तरक्की को फ़रोग़ देने और गवर्नेंस के मयारात की असर वजाहत के लिए पुराज़्म है। उन्होंने इसरो की सताइश करते हुए कहा था कि इसरो का खलाई डॉकिंग तजुर्बा कामयाबी से हिंदुस्तान को दुनिया के 4 ममालिक में ये कामयाबी शामिल करती है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के इक़दाम की हिमायत की और दावा किया कि ये मुस्तकिल मिजाजी को फ़रोग़ देकर पॉलिसी के तातुल को रोक कर वसाइल की मुंतकली को कम कर देगा। साथ ही मालियाती बोझ को कम करके हुक्मरानी भी बेहतर बनाई जा सकती है। ऊंची इक़्तिसादी शरह तरक्की से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। ये सदर जमहूरिया का खिताब रहा है। बड़ी तादाद में लोगों को गुर्बत से उनका कहना था कि उनकी हुकूमत ने निकाला है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ते को कहा कि हालिया बरसों में इक़्तिसादी तरक्की की शरह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिससे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा हुए हैं। किसानों और मज़दूरों के हाथ में ज़्यादा पैसा आया है। बड़ी तादाद में लोगों को गरीबी से निकाला गया है। यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा, जुरतमंदाना और बसीरत अफरोज़ इक़्तिसादी इस्लाहात के बलबोते पर तरक्की की ये रफ्तार आने वाले सालों में जारी रहेगी और रफ्तार यानी तरक्की की रफ्तार की बुनियाद है। और उनका कहना था कि तरक्की के फ़वाइद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मुर्मू ने कहा कि हुकूमत ने फ़ाइनेंस के मैदान में जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया वो मिसाली है। बराह रास्त फ़ायदे की मुंतकली के निज़ाम के साथ मुख्तलिफ डिजिटल अदायगी के इख्तियारात ने शमूलियत को फ़रोग़ दिया है, जिससे लोगों की एक बड़ी तादाद को रस्मी निज़ाम में लाया गया, जिसकी वजह से निज़ाम में बेमिसाल शफाफियत भी आई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 76वीं यौम जमहूरिया के मौके पर कौम से खिताब किया था। उन्होंने अपने खिताब में कहा था कि इंसाफ, आज़ादी, मसावात और बरादाना हम आहंगी हमेशा से हिंदुस्तान के तहज़ीबी विरसा का हिस्सा रहे हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि दस्तूर हिंद एक ज़िंदा दस्तावेज़ बन गया है, क्योंकि शहरी अक़दार हमारी अखलाक की ज़िम्मेदारी का हिस्सा है। और आवाम को उन्होंने मुबारकबाद देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 75 बरस में दस्तूर हिंद ने हमारी तरक्की की राह हमवार की। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। आज से 75 वर्ष पहले 26 जनवरी के दिन ही भारत गणराज्य का आधार ग्रंथ यानी भारत का संविधान लागू हुआ था। लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अंगीकृत किया था। इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर का दिन वर्ष 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का उत्सव सभी देशवासियों के लिए सामूहिक उल्लास और गौरव का विषय है। ये कहा जा सकता है कि किसी राष्ट्र के इतिहास में 75 साल का समय पलक झपकने जैसा होता है, लेकिन मेरी विचार से भारत के पिछले 75 वर्षों के संदर्भ में ऐसे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। ये वो कालखंड है जिसमें लंबे समय से सोई हुई भारत की आत्मा फिर से जागी है और हमारा देश विश्व समुदाय में अपना समुचित स्थान प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुआ है। विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में शामिल भारत को ज्ञान और विवेक का उद्गम माना जाता था, लेकिन भारत को एक अंधकारमय दौर से गुजरना पड़ा। औपनिवेशिक शासन में अमानवीय शोषण के कारण
देश में घोर गरीबी व्याप्त हो गई। आज के दिन सबसे पहले हम उन शूरवीरों को याद करते हैं जिन्होंने मातृभूमि को विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी।